हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपी सिंह में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के साथ यहाँ पर एएमयू बीटेक, एएमयू बीएससी एंड एएमयू नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि पॉलीमर टॉपिक्स हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिलने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नायलॉन 66 पॉलीमर। देखिए नायलॉन 66 पॉलीमर जो होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है। एडिपिक एसिड, जब भी एमीन और एसिड ये रिएक्ट करते हैं तो आपको याद रखना है इसमें एमाइड बॉन्ड बनता है। एमाइड बॉन्ड CONH इस तरीके से। तो यही आपके लिए यहाँ पर हिंट हो जाएगा। और आप जब भी नायलॉन 66 की बात करें तो आप उसमें एमाइड बॉन्ड सर्च करना सबसे पहले। अगर इसी के यहाँ पर अगर ऑप्शन डिफरेंट होंगे तो हम पहले यही चेक करेंगे। देखिए इसमें आपको कहीं CONH बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। इस वाली स्ट्रक्चर में भी आपको कहीं C डबल बॉन्डो NH बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में भी आपको C डबल बॉन्डो NH बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। जबकि ये स्ट्रक्चर जो है डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड हमें यहाँ बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है और हम लोगों का आंसर यही होगा डी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो देखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा होता है, आपको मैंने याद कराया था बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है और ये भी आपका नहीं है। दैट मीन्स डी ऑप्शन जो है यही है आपका बेकेलाइट, जो कि फिनॉल और किससे मिलकर बना होता है, फॉर्मल्डिहाइड से। तो आपको एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड का जो भी पॉलीमर फॉर्म होगा वो आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर होगा फॉर्मल्डिहाइड का। तो दैट लाइक बेकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गया, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो ये सभी के सभी आपके थर्मोसेटिंग होंगे। और उसके साथ साथ एक प्लास्टिक और होती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में आपके जितने भी पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गए, पॉलीस्टाइरीन हो गई, या फिर पॉलीथीन हो गई, या फिर आपका नायलॉन 66 हो गया, इसके अलावा जो भी आपको नजर आए आप उसको क्या टिक मार देना, थर्मोप्लास्टिक। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। तो फॉर्मल्डिहाइड वालों को क्या टिक करके आना है आपको, थर्मोसेटिंग, एंड अदर को आपको क्या टिक करके आना है, थर्मोप्लास्टिक। आइए अगला, नोवोलक द लीनियर पॉलीमर यूज्ड इन पेंट्स। तो देखो ये नोवोलक जो फॉर्म होता है, जब हम लोग बेकेलाइट फॉर्म करते हैं उस समय इनिशियल स्टेज पर एक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर फॉर्म हो जाता है जिसे हम लोग नोवोलक कहते हैं। तो जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है ये नोवोलक इकाई ही है और जो कि कन्वर्ट कर दी जाती है किसके अंदर, बेकेलाइट के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, इनिशियल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय द रिएक्शन विद। तो बताइए फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए कि बेकेलाइट फॉर्म हो जाए, तो इसका आंसर आएगा आपका ए, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। नेचुरल रबर हैज, आपको बताया गया था नेचुरल रबर जो होती है ये 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन से मिलकर बनी होती है। और यहाँ पर जितने भी इसके मोनोमर्स होते हैं वो सभी सिस कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये कह रहा है ऑप्शन ए में अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन गलत है, रैंडम सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन गलत ऑप्शन है ये भी, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही, यही आंसर हमारा होगा। ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूस। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है एथीन प्रोपीन कोपॉलीमर ये फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अगर कंडेंसेशन नहीं है तो दैट मीन्स क्या रहा होगा वो 100% एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर आपको यहाँ पे पता है कि डी ऑप्शन है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो होता है आपका 2 क्लोरो ब्यूटा ब्यूटा 1,3 डाइईन से मिलकर बना होता है और यह आपका एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और ये आपकी एक सिंथेटिक रबड़ है। 35 क्वेश्चन, विच इज़ अ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। अब इसमें हमसे नियोप्रीन का मोनोमर पूछ रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन जो आपका है ए, यही आपका मोनोमर है किसका, नियोप्रीन का, क्योंकि यहाँ पे 2 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है। अगर यही 2 पोजीशन पर आपका अगर मिथाइल ग्रुप होता तो यह नेचुरल रबर का क्या हो जाता, मोनोमर हो जाता और उसका नाम होता 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर। तो नियोप्रीन की कौन सी इसमें से स्ट्रक्चर होगी। तो देखिए नियोप्रीन में भी आपको पता है कि ये जो हमारा मोनोमर है यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉलीमर में, और इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटा डाइईन एंड स्टाइरिन, बिल्कुल सही बात है। ब्यूना एस जो रबड़ है ये आपकी ब्यूटा डाइईन और स्टाइरिन से मिलकर बनी होती है। नेचुरल रबर इज अ 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। इन वैल्यूकेशन
द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन डिफरेंट चैन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग वैल्यूकेशनाइजेशन करते हैं वहाँ पर हम लोग रबर को हार्ड करने के लिए और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए सल्फर ऐड कर देते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अगर ये तीनों ऑप्शन सही है तो डी ऑप्शन आपका क्या रॉन्ग। नेचुरल रबर हैज़ द ट्रांस कॉन्फिगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। तो आप लोगों को पता है नेचुरल रबर में जितने भी हमारे डबल बॉन्ड होते हैं ऑल सिस पोजीशन में कनेक्ट रहते हैं। तो इसका आंसर डी गलत है क्योंकि ट्रांस कह रहा है और जबकि हम लोगों का आंसर सिस होना चाहिए था। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।